लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने के बाद अब लोगों की निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा से अलग है। हरियाणा में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में थी, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में सियासत ने खूब करवट ली है और अब महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दो फाड़ में हो चुकी है और कांग्रेस का एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन है। लेकिन सबके मन में सवाल एक है कि क्या कांग्रेस हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी बिना सीएम चेहरे के ही गठबंधन साथियों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। हरियाणा में शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई से कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर काम करें। हालांकि कांग्रेस अभी इस बात का बिल्कुल मन नहीं बना पाई है कि चुनाव उद्धव ठाकरे के चेहरे पर लड़ा जाए। इसलिए ही यहां तक कह दिया गया है कि चुनाव में एमवीए का कोई चेहरा नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे को सीएम घोषित न करके कहीं कांग्रेस गलती तो नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे पहली चुनौती महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनना है। एमवीए के 3 घटक कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार मिलकर बीजेपी शिवसेना एनसीपी सरकार को सत्ता से बाहर करने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए विधानसभा चुनाव में इसकी नजर अधिक सीटों पर है। एनसीपी और शिवसेना भी सौदेबाजी करने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस शरद पवार अभी सौदेबाजी के मूड में नहीं है। सोमवार को कांग्रेस नेतृत्व की महाराष्ट्र नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मत राय ये बनी है कि गठबंधन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कुल 288 सीटों में से 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना यूबीटी को 90 से 95 सीटें और एनसीपी को 80 से 85 सीटें देने की योजना है। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और वो अपने पसंद के व्यक्ति को सीएम बना सकेगी। एनसीपी नेता शरद पवार बार बार ये कहते रहे हैं कि चुनाव बाद सीटों के आधार पर फैसला किया जाएगा कि किस पार्टी का सीएम बनेगा। समझा जा रहा है कि शरद पवार भी इस बात पर अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए अभी वो किसी के नाम पर सहमति नहीं बनने देना चाहते हैं। पिछली बार तो बीजेपी को हटाने के लिए उद्धव ठाकरे के नाम को आगे बढ़ा दिया गया था, पर इस बार शरद पवार पर कोई दबाव नहीं है। वहीं बुधवार को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बिना किसी लाग लपेट के आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम का इशारा कर दिया है। उन्होंने शिंदे और अजीत पवार की मौजूदगी में सरकार के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि हमारा मुख्यमंत्री यहां बैठा है। महायुति ने शिंदे के नाम को आगे बढ़ाकर बढ़त बना ली है। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसका अधिकार फडणवीस के पास नहीं है। मोदी और शाह युग में बीजेपी में कोई नहीं जानता है कि किस पद पर किसकी ताजपोशी होने वाली है, पर फडणवीस का ये कदम कम से कम महायुति के सहयोगियों को नाराज न करने की एक रणनीति तो है ही। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि फडणवीस और अजीत पवार दोनों ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं।